सुप्रभात बच्चों। आज देखिए ज्योग्राफी का पहला टॉपिक देने जा रहा हूँ। क्लास 10 के लिए देखिए ज्योग्राफी का एक पहला लेसन मैं दे रहा हूँ, संसाधन एवं उपयोग। अब अपनी किताबों में देखेंगे संसाधन का मतलब आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा परिचय दे दूं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, और जब शब्दों को नहीं समझेंगे तो शायद वो बातें समझ में नहीं आएगी, क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप समझिए संसाधन क्या है। संसाधन संस्कृत के आधार पर देखिए विच्छेद कीजिएगा तो सम जोड़ साधन होता है। यहां पर लेकिन चूंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है, संसाधन का मतलब वैसी चीजें जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता मानव जीवन में होती है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। वे सारी चीजें संसाधन होती है। अब देखिए जीने के लिए रोटी है, कपड़ा है, मकान है, घर है, द्वार है, पेड़ पौधे, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं का कहीं कोई अंत नहीं है, असीमित है, लेकिन उसकी पूर्ति हमें चुनिंदा चीजों से करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप संसाधन समझ गए होंगे, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग है, यूटिलिटी आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा शब्द आ जाता है। आवश्यकताएं होती है, उसका उपयोग हम करते हैं और उससे हमारा जीवन सुलभ होता है, सरल होता है, सुगम होता है। जैसा संसाधन की चर्चा जैसा डिटेल्स में हम कर दें, संसाधन को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। दो बातें उसमें होती है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव जनित संसाधन, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। बहुत सारी वैसी चीजें जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं बनाता है। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे मकान मानव स्वयं बनाता है, बना हुआ तो नहीं रहता है। हम इसका उपयोग रहने के लिए रहते हैं, जीवन को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। यहाँ पर मशीन, बहुत प्रकार की मशीनों का आप उपयोग कर रहे हैं। अभी जो लाइव क्लासेज हो रही है इसमें भी एक मशीन का उपयोग हो रहा है, ये भी तो हमारी आवश्यकता है। आज देखिए क्लासेज बंद है, ये मशीन हमारा हेल्प कर रहा है, हमारी आवश्यकता ये बन गई है, इससे ये संसाधन हुआ। गाड़ी मोटर से आप आते हैं, जाते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, ये सारी मशीनें हैं और ये सब मेरे लिए संसाधन है, आपके लिए संसाधन है। तो संसाधन का दूसरा रूप हम बता रहे मानव जनित, जबकि पहला रूप आप देख रहे हैं प्राकृतिक, कुछ वैसे संसाधन जो प्रकृति स्वयं हमें देती है। अब देखिए जल है, पर्वत है, नदी है, झील है, झरना है, पहाड़ है, ये फिर सागर देख रहे हैं, अब वायुमंडल देख रहे हैं, सूर्य है, चांद है, ग्रह, तारा, नक्षत्र है, ये सारी चीजें प्रकृति हमको दिए हैं और किसी न किसी रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जल का सेवन पीने के लिए करते हैं, जिन्हें बिना पानी जलस्य जीवनम कहते हैं लोग संस्कृति में। जलस्य जीवनम, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। बिना पानी के आप कहां जीवित रहेंगे? तो ये आवश्यकता है जल की, इससे ये संसाधन हुआ। पर्वत के देखिए बहुत सारी चीजें, हवा को रोक लेती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है, क्लाउड्स वहां पर निर्माण होते हैं। पर्वत के पत्थरों का किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं, नदियों के जल का हम उपयोग करते हैं, मिट्टी पर हम उत्पादन करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, भोजन की पूर्ति होती है। ये मिट्टी भी हमारा संसाधन है, लेकिन मिट्टी का निर्माण हम लोग करते नहीं है। ये प्रकृति हमको एक तरह से उपहार में दिए हैं, तो ये सारी चीजें हमारे संसाधन कहलाती है। तो संसाधन का दो भाग आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संसाधन होता है, मानव जनित संसाधन होता है। तो केवल हम संसाधन की चर्चा करेंगे। आप यदि किताब को लेकर के बैठते हैं तो डिटेल्स में इसकी चर्चा हम कर पाएंगे। तो संसाधन का उपयोग हमने बताया, केवल उपयोग यहां पर बता रहे हैं। किताब यदि आपके पास है तो देखेंगे, मानव जनित संसाधन को कई भागों में विभाजित करके हम देख पाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा और किताब के आधार पर हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही टॉपिक हम दे रहे हैं, शेष बात हम बाद में बताते हैं।